जम्मू कश्मीर में लगातार जारी आतंकी हमले, जिनमें खासकर अल्पसंख्यकों या कश्मीरी पंडितों को ही निशाना बनाया जा रहा है, के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब अपनी स्पेशल 5 टीम मैदान में उतार दी है। इस वीडियो में जानिए कैसे काम करती है ये स्पेशल 5 टीम। नमस्कार, मैं हूं रघुवर। आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। जैसा कि कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवादियों ने दहशत का माहौल बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है और उनको पूरी तरह से यहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों में एक बीजेपी का जो डर है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हम कहें कि जैसे कि अभी बिहार के व्यक्ति जो 4 मारे गए थे और एक यूपी के व्यक्ति थे, और इसके अंदर अब अगर मैं बात करूँ 5 अक्टूबर के बाद आज तक की, तो अभी तक 5 व्यक्ति मारे गए हैं और इन 2 दिनों के अंदर 4 व्यक्तियों की हत्या की गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आतंकवादियों का जो दहशत का माहौल जो कश्मीर के अंदर बनाया है, तो इससे साफ तौर पे यह है कि इनको एक सरकार का जो केंद्र सरकार का एक डर है। और अभी हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल वहाँ पर मौजूद है और अभी आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई थी। इस बैठक में क्या नतीजा आया है, ये 23 तारीख को कश्मीर में जब एक अमित शाह जब दौरा करेंगे तो देखा जाएगा किस तरीके की वहाँ पर एक्शन लेते हैं। बताया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कि ISI के जुड़े संबंधित हमारे द इंडियन समाचार को इसकी पुख्ता जानकारी थोड़ी सी अगर मिली है, तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी भारत के अंदर अगर अफगानियों को देखा जाए तो वो डुप्लीकेट करने की साजिश एक रची जा रही है। जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है कश्मीरियों के अंदर, और कश्मीरियों को जो गैर जो मुस्लिम हैं उनको निशाना बना करके उनके खिलाफ जिस तरीके से जो दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, वो केंद्र की जो नीतियां हैं, जो एक व्यापक जो व्यापार को देखा जाए या कई विकास कार्यों को देखा जाए, तो इनमें कहीं ना कहीं ये एक आयाम जो होते हैं, इनको कहीं ना कहीं एक आयाम को एक ठेस पहुंचाने का एक कार्य कर रहे हैं आतंकवादी। और आतंकवादी क्या एक्शन लेते हैं ये 23 तारीख को हम आपको एक सारी चीज़ें जानकारी साझा करेंगे, एक चीज़ें जानकारी बताएंगे कि 23 तारीख को किस तरीके से वहां पर अमित शाह एक्शन लेते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार अभी जम्मू कश्मीर में व्यापक जो व्यवस्थाएँ या कहें कि एक प्रगति के मार्ग पर जो कश्मीर को लेकर के जो सारी तमाम चीज़ें जो करी जा रही है, व्यवस्थाएँ की जा रही है, वहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन देने की जो एक साफ तरह से जो संकेत दिए हैं आतंकवादियों ने, एक जगजाहिर सी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो श्रमिक है वो भारत के अनेक राज्यों में पलायन कर रहे हैं, उनको डर है, उनके अंदर डर बढ़ाया गया है। अब डर को किस तरीके से ख़त्म करेंगे 23 तारीख को अमित शाह का दौरा होने के बाद ही पता लग पाएगा। टारगेट पर कश्मीर के दहशतगर्द। अब खून के हर कतरे का होगा हिसार। कश्मीर की इस शांत फिजा में पिछले कुछ दिनों के दौरान गोलियों की गूंज ने खलल डाल दी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 अक्टूबर से शुरू हुए टारगेट आतंकी हमलों ने आम कश्मीरियों को दहशत में डाल दिया है। कायर आतंकी निहत्थे, बेकसूर और गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की इस कायरता को जवाब देने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर गई है। आतंक के नेटवर्क को तोड़ने और आतंकियों को उनके असली ठिकाने पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर भेजी है। आतंकियों के खिलाफ प्रहार करने के लिए बनी स्पेशल टीम में कौन कौन शामिल हैं, आपको उनके नाम और काम के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्पेशल 5 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF की काउंटर टेरर टीम शामिल है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार की एक विशेष टीम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और सेना से जुड़े कई अधिकारी भी इस टीम में शामिल हैं।
यह टीम लगातार आतंकवादियों के मूवमेंट पर नज़र रखी हुई है। उनकी इंटरसेप्ट चल रही है। आतंकी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। इस कार्रवाई का यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। आतंकवाद के खिलाफ बनी स्पेशल 5 इस वक्त जम्मू कश्मीर में फुल एक्शन में है और एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते हैं इस स्पेशल टीम के काम करने का तरीका क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस आतंकियों का पता लगाती है। आतंकियों का पता लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मुखबिरों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए भी आतंकियों को ट्रेस किया जा रहा है। आतंकियों की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की काउंटर टेरर टीम सेना के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है। आतंकियों के खिलाफ एजेंसियों की ज्वाइंट ऑपरेशन का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों के दौरान 13 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो चुका है। 2 अक्टूबर को आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया था। 5 अक्टूबर तक ऐसी आतंकी वारदात बढ़ गई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की थी। इसी बैठक के बाद आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल टीम को जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला हुआ था। एंटी टेरर ऑपरेशन को और तेज करने और आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिल्ली से कई बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, जो कि एनआईए की भी डीजी हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इसके अलावा आईबी, एनआईए के भी वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का वार जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकी संगठन बाज नहीं आ रहे हैं। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के चलते सीमा पार से आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद सीमा पार आतंकी ट्रेनिंग कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में 3 नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। इसी के साथ पीओके में टेरर कैंप की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। घुसपैठ के मकसद से आतंकी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। देखिए, इस साल का आपको पूरा मालूम है वाकया, काफ़ी अच्छा सुधार है। जो इन्फिल्ट्रेशन है काफ़ी उसमें गिरावट भी है। पिछले कई सालों के मद्देनज़र इस वक्त जो फिगर है 20 से कम के अंदर है और हालांकि लॉन्च पैड्स भरे हुए हैं, कोशिशें उनकी जारी हैं पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से, मगर वो सारी कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी उरी के अंदर हमने एक फॉरेन टेररिस्ट को मारा, एक को जिंदा पकड़ा है, 4 वापस भाग गए थे एलसी के पार से। फिर एक और दूसरे ऑपरेशन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा सामग्री के हमने जो वॉर लाइक स्टोर्स है वो पकड़ा था। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना और बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू पहुंच गए हैं, जहां वो बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ। भैया सिचुएशन बहुत गलत है। जैसे बहुत दिनों से हम लोग यहाँ रहते हैं, मगर ऐसे हालात कभी हम लोग को ना झेलना पड़ा। बात नहीं है, मतलब कोई कश्मीरी हमको बोला नहीं बेचारा ने कि यहाँ से चले जाओ। वो तो बोला हकीकत कि रहो, कमाओ कुछ। कुलगाम में कुछ लोकल जो लेबर्स थे बिहार से आए हुए, उनको मार दिया गया। इसकी मैं कड़े अल्फाज में और सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। कश्मीरियत इंसानियत के दुश्मन आतंकी। कश्मीर के विकास से घबराए आतंकी। पिछले 2 हफ्ते में कश्मीर में आतंकवादियों ने 11 नागरिकों की हत्या कर दी है। रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जो बेहद गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रेहड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। ऐसे नागरिक जो कश्मीर की इंसानियत और वहां के लोगों के प्यार के कारण
यूपी और बिहार जैसे शहरों से खींचे चले आए थे। इन गरीब और मजदूरों को कश्मीर के आम लोगों का साथ भी मिला, लेकिन आतंकवादियों से ये देखा नहीं गया और इसलिए गोली के जरिए एकता, भाईचारे का खून बहाने की कोशिश की गई। इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद जो आज अटैक हुआ है, खास करके अगर हम इसमें 2 दिन की बात करें तो 3 अटैक हुए हैं। अटैक में आज श्रीनगर, पुलवामा और कुलगांवा के बीती रात्रि को जो बाहर के राज्यों के आए हुए प्रवासी मजदूर जो लोग फिर से रेडी लगाते थे और उनको आज निशाना बनाया गया है। लोगों में डर का माहौल जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि वो कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। अगले कुछ दिनों में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों की वजह से मजदूर अपने घर जा रहे हैं। आतंकवादियों को चुनौती देते हुए मजदूर ये भी कह रहे हैं कि वो फिर से कश्मीर आएंगे। यहाँ अगर हम आएंगे कश्मीर छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बिहार, यूपी से आए मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से एक अलग जगह पर रखा गया है। उनकी सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात किए गए हैं। हालात अच्छा नहीं है, हमारा अभी घर जाने वाला, घर जाएंगे, इसलिए हमारे पास पैसा भी कुछ नहीं है, तो हम लोग को मदद चाहिए। कल जो हुआ है हमारे भाइयों लोगों के साथ, थोड़ा वो सुन के हमें दुख होता है, टेंशन हो रहा है, हम लोग को भी बहुत डर हो रहा है। आतंकी अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी कायरता से मजदूर गरीब डर जाएंगे और कश्मीर के लोग आतंकियों के हमदर्द हो जाएंगे, तो आतंकियों को कश्मीर के लोगों की बात भी जरूर सुननी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम जो है यहाँ कश्मीर के लोग जो है हम अमन पसंद है, हम खुशहाली चाहते हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर हैं, इसीलिए बिहार सरकार कश्मीर में रहने वाले मजदूरों के लिए चिंतित है। बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से बात की है और उन इलाकों में सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है जहां बिहार के मजदूरों की संख्या ज्यादा है। बिहार सरकार ने मजदूरों की संख्या में शामिल आतंकियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा दिलाने की मांग की है। लोगों के मन से डर और आतंक को दूर करने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है ताकि दहशतगर्द किसी नई साजिश को अंजाम ना दे सकें। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ एंटी टेरर ऑपरेशन भी तेज किए गए हैं। पिछले दिनों आम नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी क्यों बौखला रहे हैं, अब इसे भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि घाटी में आतंकवादियों का तेजी से सफाया हो रहा है, क्योंकि आतंकी फंडिंग पर रोक लग गई है, क्योंकि हिंदुओं की घर वापसी की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर में गैर कश्मीरी सुकून से रहने लगे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में निवेश होने लगा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चलने लगा है।